नमस्ते दोस्तों। आज मैं उन माता पिताओं के लिए बात करने आया हूं जो रात को सो नहीं पाते, जिनके दिल में एक ही बात चुभती रहती है, बेटे की शादी कब होगी या बेटी के लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं आ रहा। रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, बात बनती बनती रह जाती है। लड़का पसंद करता है तो लड़की वाले मना कर देते हैं, लड़की पसंद है तो कुछ और ही अड़चन आ जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसी परेशानी है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्ध शनि उपाय बताऊंगा जो करने में बिल्कुल आसान है, सामग्री बाजार में आसानी से मिल जाती है और जिसके पीछे ज्योतिषीय विज्ञान है, मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं इस उपाय की टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा और वहां मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय साइंटिफिकली क्यों काम करता है। दोस्तों, किसी भी पूजा या उपाय को करने से पहले बहुत जरूरी काम होता है और वह है संकल्प। संकल्प क्या होता है? संकल्प यानी कि एक मानसिक प्रतिज्ञा जिसमें आप बोलते हैं कि यह उपाय कौन कर रहा है, यानी कि आपका नाम, किस देवता के सामने कर रहा है, यानी कि शनिदेव, और किस इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है, यानी कि बच्चे की शादी। संकल्प करने से उपाय का 10 गुना अधिक प्रभावशाली मिलता है। यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है। जब आप पूरे मन से संकल्प करते हैं तो आपकी ऊर्जा एकाग्र होती है। संकल्प की भाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब पहले यह जान लेते हैं कि यह उपाय कौन करेगा। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही वह खुद ही यह उपाय करे, क्योंकि उपाय जितना बच्चे के करीब रहेगा उतना ही प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर बच्चा खुद नहीं कर सकता तो माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बच्चे का सामने रहना जरूरी है, क्योंकि एक स्टेप में पोटली को बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाना है। बिना बच्चे के यह उपाय नहीं होगा। बच्चे का वहां उपस्थित प्रेजेंट होना जरूरी है। और हाँ, फोटो से काम नहीं चलेगा, बच्चे की तस्वीर लेकर काम नहीं होगा, उनका फिजिकली वहां होना जरूरी है। अब जानते हैं यह उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है। दिन किसी भी शनिवार को। समय की बात करें तो शाम को सूरज छुपने के लगभग 2 घंटे बाद, यानी कि गर्मियों में रात के 9 बजे के आसपास और सर्दियों में शाम को 7:30 बजे के आसपास का समय ठीक रहेगा। शनिवार और शाम का यह विशेष समय शनि देव की ऊर्जा के लिए सबसे प्रबल माना जाता है। इस समय किए गए उपाय तेजी से फल देते हैं। अब बात करते हैं सामग्री की, यानी कि इस उपाय में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अच्छी बात यह है कि यह सभी बहुत सस्ती चीजें हैं, आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। एक काले रंग का आपको कपड़ा चाहिए, रुमाल जितने साइज का, इतना बड़ा आप एक कपड़ा लेंगे। एक छोटी कटोरी काली उड़द की दाल। काली उड़द की दाल आपको, यह मैं दिखा रहा हूं, अलग से फोटो में भी दिखा दी जाएगी। और उसके साथ चाहिए आपको एक लोहे का कील, और सरसों के तेल का आपको एक दीपक भी जलाना है। इसमें हो सके तो मौली की बाती बना के लगाना। बैठने के लिए आसन कोई भी कपड़ा चलेगा, और अगर काले रंग का कपड़ा लो बैठने के लिए, बिछाने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही काफ़ी है। कुल मिलाकर 150 रुपये का खर्च आएगा। और अगर यह आपके बच्चे का भविष्य संवार सकता है तो इससे बड़ा निवेश क्या होगा। नमस्ते जी, मैं एस्ट्रो आर के तनेजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो जानकारी चैनल।
शादी या नौकरी में देरी या फिर कोई और प्रॉब्लम, इन सब के लिए उपाय चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। चलिए अब मैं आपको उपाय की पूरी विधि बताता हूं एक एक स्टेप में। स्टेप नंबर 1, काले रंग का आपने कपड़ा लेना है, उसमें आपने काले उड़द डालने हैं। अब इसमें आपने ये एक लोहे की कील रख देनी है। अब इसको बांधकर आपने एक पोटली बना लेनी है, ऊपर गांठ लगा दें, बहुत जरूरी हो तो काले धागे से इसको लपेट सकते हैं। यह बहुत जरूरी बात है कि इस उपाय के समय आपका मुंह, आपका फेस पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। पश्चिम दिशा यानी जहां सूरज ढलता है। यह शनि ग्रह की विशेष दिशा है। इस दिशा में उनकी शक्ति सबसे प्रबल होती है। स्टेप 3, यह पोटली जो आपने बना ली, बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार आपने घुमानी है। और जिस बच्चे की शादी में देरी हो रही है उसे अपने सामने खड़ा करें, पश्चिम की तरफ देखें, दोनों का चेहरा फेस पश्चिम की तरफ होना चाहिए। यह पोटली इसके सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में आपने घुमानी है। स्टेप नंबर 4, अब आपके पास है वह पोटली और सरसों के तेल का एक दिया। यह दोनों चीजें लेके आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है। मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यह पीपल का पेड़ शनि देव को अति प्रिय है, वहां उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। स्टेप नंबर 5, पोटली पेड़ के सामने जाके आपने रख देनी है। वहां पर आपने दीपक भी जलाना है। याद रखें आपका मुंह फिर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, अब आपने वहां पर वो आसन जो आप लाए हैं या काले रंग का कपड़ा लाए, वह बिछाकर आपने पीपल के पास बैठना है। आंखें बंद करें, मन को शांत करें और यह मंत्र है उसका आपने जाप करना है। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। कम से कम 21 बार और हो सके तो एक माला यानी कि 108 बार इसका जाप करें। जल्दी जल्दी नहीं करना, प्रेम से श्रद्धा से आपने यह जाप करना है। यह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। मंत्र जपने के बाद मन ही मन में शनि देव से कहें, हे शनि देव, मेरे बच्चे की शादी में आ रही अड़चनें दूर करें, उनके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी भेजें। फिर शनि देव को प्रणाम करके आपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, यह उपाय इसलिए मत करें कि मैंने कहा है। यह उपाय तभी करें जब आपके मन में पूरा विश्वास हो। अगर मन में शक है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस उपाय में सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रद्धा और विश्वास की। जब आप पूरे मन से, पूरी लगन से यह उपाय करते हैं तो आपकी ऊर्जा और शनि देव की कृपा मिलकर चमत्कार कर देती है। जरूरत हो तो इस उपाय को 3 शनिवार करें। हर बारी नई सामग्री लेनी है, नई पोटली बनानी है। अब बात करते हैं इस उपाय के पीछे की ज्योतिषीय विज्ञान की। यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि यह उपाय काम क्यों करेगा। इस उपाय में प्रयोग की गई हर एक चीज शनि ग्रह से जुड़ी है। काला कपड़ा, शनि का रंग काला है। काली उड़द, शनि का अन्न है। लोहे का कील, शनि की धातु लोहा है। सरसों का तेल, शनि को प्रिय तेल है। ये शनिवार का दिन शनि का दिन है। शाम का समय शनि की ऊर्जा के लिए यह प्रबल समय होता है। पश्चिम दिशा शनि ग्रह की विशेष दिशा है। अब सवाल यह है कि शादी में देरी से शनि का क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में शनि 2 राशियों का स्वामी है, मकर और कुंभ। शनि 7वें घर का स्वामी हो सकता है, जो विवाह का घर है। शनि 7वें घर में बैठा हो सकता है।
शनि सातवें घर के स्वामी के साथ हो सकता है। शनि सातवें घर के स्वामी पर दृष्टि डाल सकता है। इस प्रकार 100 में से 40-50 लोगों की कुंडली में किसी न किसी रूप में शनि का विवाह के भाव से या विवाह के भाव के स्वामी से कनेक्शन बन ही जाता है। इसलिए यह उपाय लगभग सभी के लिए प्रभावशाली है। कुछ लोग जो विदेश में रहते हैं, जहां पीपल का पेड़ नहीं मिलता या कोई और कारण है जिस कारण उपाय करना मुश्किल है, उनके लिए मेरी सलाह है बच्चे की कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। वास्तु और ग्रह की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत उपाय जानें, पर्सनल रेमेडीज। बहुत बार ऐसे उपाय होते हैं जो केवल कपड़ों का रंग बदलने से हो जाते हैं, जैसे कि कौन सा रंग पहने, किस दिन कौन सा काम करें। यह उपाय विदेश में भी आसानी से किए जा सकते हैं। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे का घर बसे, और हर माँ की आंख में एक सपना होता है अपने बच्चे की बारात देखने का। आज का यह उपाय उसी सपने को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। आप यह उपाय करें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। शनिदेव बड़े दयालु हैं, वे न्याय करते हैं। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द आपके घर में शहनाई बजेगी, बहुत जल्द आपके बच्चे का मुहूर्त निकलेगा और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से ऐसे उपाय आने वाले हैं जो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप यह उपाय करने वाले हैं। आपका कमेंट मेरी शक्ति है। शनिदेव आप सबकी मनोकामना पूरी करें। अब एक सूचना, अगर आप अपनी या अपने बच्चों की कुंडली दिखाकर शादी, कुंडली मिलान, करियर या संतान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।